मैंने माही को भेजा है, लेकर आ रही हूँ। लीजिए वो आ गई। हाँ बेटा। अरे बेटा रो क्यों रही हो तुम? बेटा ये तो खुशी का मौका है, शादियां तो सबकी होनी होती, और हमारी बेटी समन जो है वो तो बहुत नसीबों वाली है, उसने बाप की बात का मान रखा। और ऐसे मौकों पे बहनों की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। और तुम भी ना माही, वो कौन सा कोई गैर जगह जा रही है। शाबाश, अब जल्दी से अपने आंसू पोंछो और मैं खुद समन के पास जाती हूँ। बिन माँ की बच्चियां हैं ना, दिल छोटा कर रही हैं। आओ आओ माही। फूफो इतना सब कुछ हो गया और मुझे किसी ने बताना मुनासिब नहीं समझा। और समीर, तुम्हें धोखा देने के लिए माँ ही मिली थी। मैं शुरू से उसकी खुदसरी से घबराती थी भाई, और आप हमेशा मुझे यह कहकर टालते आए कि बिन माँ की बच्ची है, ठीक हो जाएगी। अब भुगते हैं, मगर भुगतेंगे आप कहां, भुगतूंगी तो मैं। आपने तो बीमारी की वजह से बहुत कम लोगों को बुलाया है। मैंने तो कल इतनी बड़ी वलीमे की दावत रखी है, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? फूफो प्लीज ऐसा मत कहें, पापा की तबीयत खराब हो जाएगी। और मेरी जो इज्जत खराब हो रही है और मेरे बेटे की जो जिंदगी खराब हो रही है, उसका क्या? मैं किसके आगे फरियाद करूं? इतनी आसानी से तो मैं उसे अपनी जिंदगी नहीं तबाह करने दूंगा। अभी लेकर आता हूं। उसे बीवी बनाओगे जबरदस्ती अपनी? वो बीवी बना के रखने के काबिल है जो इज्जत का जनाजा निकाल कर चली गई सबकी? खुदा के लिए। हाथ तो मैं आपके आगे जोड़ती हूँ भाई, आप मुझे कोई हल बता दो। बाहर लोग निकाह के छुआरों का इंतजार कर रहे हैं, मैं उन्हें क्या कहूं? मेरे शहजादे बेटे के मुंह पे कालक थोप कर चली गई। क्यों? प्लीज फूफो आप रोएं तो मत। समीर, निकाह ख्वां को बुलाओ। तुम्हारा निकाह आज की तारीख में ही होगा, बस दुल्हन माही होगी। फूफो What? ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? क्या हो क्या गया आपको? बहनों की तरह है वो मेरे। यही होगा समीरा। तुमने मुझसे, अपनी माँ से कितनी बड़ी बड़ी बातें छुपाई हैं, मॉडलिंग, फिल्म और न जाने क्या क्या। अगर तुम मुझे वक्त पे बता देते ना, तो नौबत बारात लाने तक कम से कम ना आती। आप कुछ नहीं कहेंगे मुनव्वर भाई, मुझे हमदर्दी नहीं, आपका सिर्फ फैसला चाहिए। और बस अब आप माही को दुल्हन बनाने की तैयारी करें। और माही तुम बहुत बुरा हुआ है फूफो, जो भी हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है।
ये सब तो बहुत अच्छा हो गया है माही। मुझे बहुत डर लग रहा है। समीर भाई अब भाई नहीं कहना है। मैंने समीर को भी समझा दिया है और तुम्हें भी कह रही हूँ। निकाह के बाद तुम लोगों का रिश्ता बदल गया है। पुरानी सारी बातें भूल जाओ माही और नए सिरे से जिंदगी का आगाज करो। लेकिन समीर, मेरा मतलब है वो बहुत गुस्से में, वो मुझे उनसे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस जैसे मैं समझाती हूँ वैसे ही करती चली जाओ। क्या हुआ? खड़ी क्यों हुई? बैठो। अब बैठे क्यों? मेरा मतलब है कि तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए। काफी रात हो गई। जाओ। जी। सो जाओ माही। कहाँ? बैठ। और कहाँ? और आप? तुम्हें लगता है कि मुझे नींद आएगी? मुझे भी नहीं आएगी। ये तो जिंदगी भर का रोना है। हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा। खुदा के लिए रोना तो बंद करो। तुम सुबह सुबह किधर जा रहे हो? ऑफिस। ऑफिस? तुम ऑफिस कैसे जा सकते हो? आज तो तुम्हारा वलीमा है। हाँ, जैसे कल मेरी शादी थी। कल की बात छोड़ो, इधर आओ, हम लोगों के साथ बैठो, नाश्ता करो। अभी तक माही ने भी तुम्हारी वजह से शुरू नहीं किया। मुझे भूख नहीं। नहीं, मैं कर लूंगी। बहरहाल तुम कहीं नहीं जा रहे हो, शादी का घर है, 100 काम निकलते हैं। लोग क्या कहेंगे समीर? लोग आएंगे, खाना खाएंगे और चले जाएंगे। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा।
फिर भी माही क्या सोचेगी? माही, तुम क्या सोच रहे हो? नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी, आप जाएं। उसे सी ऑफ तो करके आओ दरवाजे तक। इसकी कोई जरूरत नहीं। साहब बहुत खुश नसीब हैं आप भी, आपको समीर भाई जैसा इंसान मिला है। तुम्हें कुछ ज्यादा ही नहीं पसंद आ गया समीर? हर वक्त बस उसी के गुण गाती हो। भाई वो बहुत अच्छे हैं, मैं तो आपके हवाले से तारीफ कर रही थी उनकी। आप बहुत अच्छे हैं समीर। समीर मैं आपके काबिल नहीं हूं। नहीं जानती कि हमारे इस रिश्ते का क्या अंजाम होगा, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। क्या बदतमीजी है ये? Are you okay? बदतमीजी नहीं है ये। अगर मरना ही है तो कोई और तरीका ढूंढ ले। एक काम करें, मुझे ना गोली मार दे ताकि मैं सुकून से मर जाऊं। इस धुएं से मरने से बेहतर तो वही है। Look, I'm really sorry. मैंने रियलाइज नहीं किया कि तुम यहाँ पे थी। मैं बाहर जाकर पी लेता। ये मुझे दें आप प्लीज। Look, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं बाहर जाकर पी लेता हूँ। अभी तुम्हें धुएं से कोई शिकायत नहीं होगी। मैं आपको सिगरेट नहीं दूंगी। मेरी सिगरेट्स तुम। मैं सिगरेट्स नहीं दूंगी। मैं कह रहा हूँ ना आप बाहर जाएं, मैं नहीं दूंगी सिगरेट्स। आप सिगरेट लेने के लिए आए ना? मैं तकिया रखने के लिए आया था। झूठ बोल रहे हैं आप अपनी सिगरेट और लाइटर लेने के लिए आए। माही, मेरे पास एक सिगरेट या लाइटर नहीं है। मेरी बात नहीं मानेंगे ना आप? सो जाओ तुम। लेकिन आप सिगरेट पियेंगे? माही, ये बात हम कल भी डिस्कस कर सकते हैं, राइट? फाइन। कैन यू स्लीप? मेरे सोने की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सोना होगा तो मैं खुद सो जाऊंगी। ये भी आपके सिगरेट। समीर, सोग भी 3 दिन का होता है। कब तक सोग मनाओगे तुम? सोग मरने वालों का होता है अम्मी, जिंदा लाशों का नहीं। अल्लाह ना करे, मैं तो शुक्र अदा करती हूँ। तुम्हारे नाम का झूमर माथे पे सजा कर अगर वो ये सब हरकतें करती ना,
तो हम लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। शुक्र करो माही जैसी बेमिसाल लड़की तुम्हारी जिंदगी में आ गई है। पता नहीं अम्मी, अब शुक्र मुझे करना चाहिए या आपको? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, अपनी माँ पर? उस पर नहीं जो शादी वाले दिन ही घर से गायब हो गई। अम्मी तो आपने मेरी बात सुनी भी कहा। मैं मानता हूं कि समन बहुत जिद्दी लड़की है, लेकिन वो मेरी बात मान लेती। आप लोगों ने तो मुझे मौका तक नहीं दिया। माही से मेरी शादी करके मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए। समीर, अम्मी प्लीज मुझसे कोई उम्मीद ना रखिएगा। अभी तो मुझसे अपना आप संभाला नहीं जा रहा, तो मैं माही का क्या ख्याल रखूं? कैसे रखूं उसका ख्याल? ज्यादती तो फिर भी माही के साथ ही हुई ना। मगर कितनी साबिर बच्ची है वो, शिकायत का एक लफ्ज मुंह पर नहीं लेकर आती, और तुम मर्द होकर। बहरहाल अब वो तुम्हारी बीवी है और तुमने उसके सारे हकूक अदा कर दिए। आओ आओ माही, आओ। तैयार हो गई? माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। वो मैं समीर से यही कह रही थी कि अब तुम दोनों ने एक दूसरे के दिल में जगह बनानी है। और हाँ, ये समीर के ददियाल की शादी है, तुमने सबसे बहुत अच्छे तरीके से मिलना है, ठीक है? माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो, ये कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं तुम पर। और ये चूड़ियां? ये मेरी अम्मी की निशानी है पप्पो। पापा ने मेरे लिए संभाल के रखे थे, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तुम लोगों को देर हो रही है, अब जल्दी से जाओ। और समीर प्लीज मेरी तरफ से माजरत कर लेना सबसे। अल्लाह हाफिज, जाओ। समीर, समीर, समीर। माही, माही, कुछ नहीं हुआ समीर को बेटा, देखो तुम्हारे सामने खड़ा है। माही सब ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक हो? हमें यहाँ कौन लाया पप्पो? समीर लेके आया बेटा, तुम तो बेहोश हो गई थी। पापा, इनको बहुत चोट लगी थी, उन लोगों ने तो। अब सब ठीक है मेरी जान, ऐसी सिचुएशन में बहस नहीं करते, सब कुछ दे देते हैं। मेरे बच्चों की जान का सदका गया, जेवर का क्या है, दोबारा बन जाएगा। वो माही की अम्मी की आखिरी निशानी भी ले गए, कड़े तक ले गए। कोई बात नहीं समीर, वाकई मेरे लिए बहुत अहम थे, लेकिन आपकी जान से बढ़कर नहीं थे वो। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ने करम किया। तुम आराम करो, हम यहीं पे हैं, ठीक है? I'm sorry. माही, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बहुत डर गई थी समीर। अब खुदा के लिए दोबारा रोना शुरू ना कर दे। मजाक उड़ा रहे हैं आप मेरा? अरे ऐसे कह रहे हो। आओ। क्या हो गया? इतनी सी चोट पर इतना शोर मचा रहे हैं आप? चोट चोट होती है, छोटी या बड़ी कुछ नहीं होता। लेकिन ये चोट बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ठीक होगी? जी। मुझे तो पता ही नहीं चला। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया डॉक्टर साहब। बिल्कुल ठीक है आपकी चोट। एक्टिंग कर रहे थे ना आप? कैसी थी एक्टिंग? बहुत बुरी थी। अब मैं जाके अभी पप्पू को बताती हूँ कि आप बिला वजह मुझसे हमदर्दियां ले रहे हैं। हमदर्दी नहीं, कभी कभार इंसान अंदर के शोर को मारने के लिए बाहर शोर बर्पा कर देता। माही,
मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी माँ के कंगन का बहुत दुख है। कोई बात नहीं समीर, उन कड़ों के लिए मैं आपको नहीं खो सकती थी। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि वो तुम्हारे लिए कितने इंपॉर्टेंट थे। कुछ नहीं होता, बल्कि अब तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि ये आप मेरे लिए लेकर आए। बाय द वे, कल तुम्हारा फोन भी आ जाएगा। थैंक यू समीर। क्या हो गया फुप्पो? कहाँ लेके? अरे बैठो यहाँ तुम। फुप्पो क्या हो गया है? क्या कसूर है मेरा आखिर? तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं, चुप रहो। अरे मेरा चश्मा क्यों उतार रही हैं आप? चुप रहो, अब नहीं बोलना। फुप्पो आज मेरा बर्थडे है और आज के दिन ही आपको मुझे मारना है? आप तो मेरी फुप्पो थी। मैं अभी तुम्हारी हूँ, मगर अब तुम्हारी आवाज ना निकले। नहीं प्लीज नहीं फुप्पो। खामोश। आज जाएगी मेरी प्यारी सी बहू अब मेरे बेटे के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने। थैंक यू फुप्पो। आपने समन को पसंद किया था और ये बात मैंने खुद से भी छुपाई कि आप मेरे आइडियल के किस कदर नजदीक। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं आपको पाने वाली हूँ बहुत जल्द, हमेशा के लिए। मैं तो बस अपना शौक पूरा करना चाहा था पापा। मैंने शादी से इनकार नहीं किया था और आपने पकड़ के माही को समीर की दुल्हन बना दिया। मैं तुम्हारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हूं। तुम्हारे लिए तो इस घर के दरवाजे उसी रोज बंद हो गए थे जिस दिन तुमने बड़ी खामोशी से इस घर की दहलीज को पार किया था। नहीं पापा, आप यूं बात को मत पलटे। सच तो ये है कि आपने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, ना आपने ना पप्पो ने। सबको हमेशा माही अच्छी लगती थी, सब माही की और मेरा कोई नहीं। तुम क्या समझती हो तुम्हारी इन बातों से मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह बन जाएगी? सच्चाई से तुम भी वाकिफ हो।
चली जाओ यहां से, क्योंकि अब इस घर में तुम्हारे लिए खड़े होने की गुंजाइश नहीं। पापा, आप मुझे इस तरह से डिसोन नहीं कर सकते। इस घर पे हर चीज पे मेरा हक है। लगता है अपना शौक पूरा करने की खातिर तुमने अखबार पढ़ना भी छोड़ दिया, वरना उसमें छपा आंकनामा जरूर पढ़ लेती। आंकनामा? पापा, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? क्यों? तुम इस घर की दहलीज को पार कर सकती हो तो फिर सब कुछ हो सकता है। सोचो वो कितना कड़ा वक्त होगा जब एक बाप को अपनी बेटी के नाम आंकनामा लिखना पड़ा होगा। नहीं पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते? माही, देखो पापा क्या कह रहे हैं। मैं तो बस अपना शौक पूरा करना चाहा था, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांग रही हूँ, मैं वापस आ गई हूँ। तो पापा को समझाओ ना, ये इस तरह मुझे अपने से अलग नहीं कर सकते। माही मेरी बहन, तुम तो अच्छी बहन हो ना, मेरी प्यारी बहन हो तुम। मैं बुरी हूँ, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो। मैं आप ही का नाश्ता वहीं भिजवा दूं। समन, कहाँ है समन? एनेक्सी। नेक्सिम? हमारी नेक्सिम वहां क्या कर रही है? क्योंकि मेहमान एनेक्सी में ही ठहरा जाते समीर। मैं समन मेहमान कब से हो गई? आप नाश्ता करें, मैं उन्हें बुलवाती हूँ। मैं पहले समन को ले आऊं। ये मुस्कुराने की बात नहीं है माँ, जिसे तुम अपनी कामयाबी समझ रही हो ना, ये नाकामी के दरवाजे खोलने वाली बात। क्या हो गया पप्पू? वो बहन है मेरी, और अब आप जानती हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती। खुदा तुम्हारा यकीन बरकरार रखे, लेकिन एक बात याद रखो, यकीन जब टूटता है ना तो इंसान भी टूट जाता है, कभी ना जुड़ने के लिए। तुमने देखा नहीं किस तरीके से समीर भागता हुआ उसे लेने के लिए गया। मुझे आप ही पर भी और समीर पर भी पूरा यकीन है। फिर तुम सही से जानती नहीं हो समन को माही। आप तो जानती है ना समीर को। देखो, तुम लोगों के साथ कितना बुरा किया, और मेरे साथ क्या हुआ? धोखा खा गई मैं, सब झूठ था। मेरे किए की सजा मिल गई है, हालांकि मैं तो काबिल माफी भी नहीं हूँ। समन प्लीज ऐसे मत कहो, इट हर्ट्स मी। भूल जाओ सब कुछ। पापा ने तो मुझे घर से भी निकाल दिया था, वो तो माही ना होती तो मैं कहाँ जाती? क्या मतलब कहाँ जाती? तुम्हें मेरे होते हुए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। चलो। किधर? घर में। जाओ जाकर तैयार हो। आओ। आ जाओ। आओ ना, हमने सामान। पप्पू, मुझे माफ कर दे। हालांकि मेरा जुर्म काबिल माफी नहीं है, लेकिन बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अम्मी प्लीज। मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि बोले बगैर मुझसे रहा नहीं जाएगा।
नाश्ता तो कर लें। कर चुकी और तुम निभाओ मेहमानदारी। और माही, ऊंट को सिर्फ सर घुसाने की इजाजत नहीं, बाकी जगह वो खुद ही बना लेता है। जरा सोचना। तुम बैठो सर। नाश्ता करो। तुम क्या बना रही हो सैंडविचेस। इस वक्त? क्योंकि समीर शाम की चाय के साथ सैंडविचेस खाते हैं। तुमने इस घर को, हर चीज को, पप्पो को, समीर को काफी अच्छे से संभाल लिया है। अब ये मेरा घर है, मुझे ही संभालना था ना। एक बात तो बताओ, क्या तुम फौरन ही शादी के लिए राजी हो गई थी? आप ही उस वक्त पापा की इज्जत बचाने के लिए, इस शादी के अलावा कोई और रास्ता नहीं था मेरे पास। यानी कि तुम्हें कुर्बानी का बकरा बनना पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब कि तुम पहले से राजी थी? मैंने ये कब कहा आपसे? तुम्हें हमेशा से यूं हाउसवाइफ बनने का बहुत शौक था, और मुझे देखो, मैं डेजी की बातों में आ गई। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आया ना, तो उसे भूला नहीं कहते। और वैसे भी अभी पापा थोड़े गुस्से में हैं। मुझे उनके गुस्से की कोई परवाह नहीं। समीर आ गया और सैंडविचेस भी रेडी नहीं हुए। चले, पहले मैं चेंज कर लूं। हेलो। Telemall Corporation, where the world shops. चलो। वो कुछ कहना चाहते? जी, थैंक यू कहना चाहती हूँ आपको। किस बात? आपने मेरी बात रखे, मेरा मान रख लिया, और आप ही को इस घर में रहने की इजाजत दे दी। कर दिया, शुक्रिया था। लेकिन पापा तो अभी तक नाराज है ना। माही तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बस एक काम करो कि अपने छोटे से ज़हन पर असर ना दो। आउच! इतनी जोर से मारते क्या? आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझकर। What सॉरी? अब तो लग गया, आपने जान के मारा है। अब क्या रोगी? जरूर रोती, लेकिन आपने जो क्यूट सी शक्ल बनाई है ना, अब नहीं रोगी। अब तुमने मुझे बेवकूफ भी बना दिया। बेवकूफ तो नहीं बनाया। क्या छोड़े, रिमोट। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। सबसे पहले जूस। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। बहुत ख्याल रखती है ये मेरा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चले आप भी बैठे, मैं आपके लिए भी नाश्ता लगाती हूँ। थैंक्स। ये माही की कुर्सी है समझ, तुम दूसरी कुर्सी पे बैठो। पुप्पो, जगह से क्या होता है, बैठने दे, आप बैठे। हर चीज अपनी जगह पे अच्छी लगती है। तुम बैठो और नाश्ता करो। समन, ये जूस। बहुत प्यारी लग रही हो, तो प्यारी प्यारी। चलिए। हाँ,
तुम किधर जा रही हो? आप भी हमारे साथ जा रही है? तुम्हारे साथ? तुम शायद भूल रही हो, मिस्टर एंड मिसेज इनवाइटेड है। कुछ नहीं होता हमें, जाने दें उसको। कुछ कैसे नहीं होता? मैनर्स भी किसी चीज का नाम है कि नहीं? और ये बात तो तुम्हें खुद सोचनी चाहिए समन, मियाँ बीवी के बीच में तुम तीसरी बन के क्यों जा रही हो? फुप्पो, कुछ नहीं होता। आप क्यों बिला वजह आप ही को डांट रही है? चुप रहो तुम। और ये तुमने माही का सूट पहना हुआ है ना? जी, एक्चुअली डिनर की रन के पास कोई अच्छा ड्रेस नहीं था, इसलिए मैंने इन्हें इतना दे दिया। कोई बात नहीं, हम तो पहले भी शेयर करते थे, है ना? क्यों, सारे बाजार खत्म हो गए हैं क्या? अपने कपड़े से देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और तुम लोगों को बहुत देर हो रही है, जाओ तुम लोगों, जाओ। अल्लाह हाफिज, ध्यान से जाना। कंवारी बहन और शादीशुदा बहन की इस्तेमाल की चीजों में फर्क होता है, इस बात को तुम समझ लो तो अच्छा है। अब जाओ, जाके कपड़े बदलो, कल बाजार से जाके नए कपड़े ले आना। मिस्टर एंड मिसेज इनवाइटेड है। अब जाओ, जाके कपड़े बदलो। ये माही की कुर्सी है समझ, तुम दूसरी कुर्सी पे बैठो। जगह बदलते हुए कौन सी देर लगती है पप्पू?